हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस मेंस के लिए और आरओ एआरओ का जो मेंस होने वाला है, जिसमें हिंदी पूछा जाता है, पत्र लेखन पीसीएस के मेंस में भी पूछा जाता है, आरओ एआरओ के मेंस में भी पूछा जाता है। तो दोनों पेपर अभी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, तो उसके लिए शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र, ये दो टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। और हालांकि अभी कोई पेड ग्रुप उस तरह से नहीं चल रहा है मेंस के लिए, तो यूपी पीसीएस 2026 वाला जो ग्रुप चल रहा है प्री वाला, उसमें इसका जो ये नोट्स अभी करा रहे हैं इसको ये भेज दिया जाएगा उसी में। तो आप अगर आपका आगे भी पेपर होगा, अगर आप आगे पीसीएस का मेंस देंगे, आरओ का मेंस देंगे, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। यहाँ से देख लेंगे तो आपको खुद से भी लिखने में आसानी होगी। सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितनी तरह के यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो इससे पूछा जाता है वो शासकीय पत्र से आप क्या समझते हैं, प्रारूप सहित विशेषता बताइए। तो यहाँ पर आपको जो शासकीय पत्र होती है उसकी परिभाषा लिखना होता है, उसका एक मॉडल जो प्रारूप होता है, ड्राफ्ट होता है, उसको दिखाना होता है और विशेषता बतानी होती है। पहले परिभाषा, उसके बाद विशेषता, फिर प्रारूप। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन होता है, शासकीय पत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मतलब यहाँ पे शासकीय पत्र की जो परिभाषा है वो लिखना है और एक उदाहरण अपने हिसाब से कोई एक उदाहरण लेकर, ऊपर उसका लेकिन विषय लिखा होना चाहिए, उस उदाहरण को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। शासकीय पत्र क्या है, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शासकीय पत्र के बारे में ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे शासकीय पत्र की परिभाषा बतानी है। तो परिभाषा जो है, आप एक आध दो शब्द चेंज कर देंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को समझ जाएंगे, तो परिभाषा खुद से भी लिखी जा सकती है। यहाँ पर देखिए परिभाषा को पहले अगर इस तरह से लिखी होगी तो और भी अच्छी बात है, अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करके भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। परिभाषा है कि शासकीय पत्र आलेखन का हुआ नितांत औपचारिक प्रारूप है, मतलब ये एक औपचारिक प्रारूप है। ये वाली परिभाषा मैंने अपने आप से लिखी है, ये वाली परिभाषा मैंने देख के किसी स्टैंडर्ड बुक से लिखी है। तो शासकीय पत्र आलेखन का वह नितांत औपचारिक प्रारूप है जो किसी शासकीय नीति, निर्णय, आदेश या निर्देश के परिप्रेक्ष्य में द्विआयामी रूप से शासकीय पदों के मध्य संप्रेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे द्विआयामी का मतलब क्या है कि कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, मतलब जिस तरह का कर्मचारी होगा, निचला जो निम्न स्तर का कर्मचारी होगा वो उच्च स्तर को भी भेज सकता है, लेकिन दोनों किसी पद पर होने चाहिए, और उच्च स्तर वाला भी निचले को भेज सकता है। और ये एक नितांत औपचारिक प्रारूप है। जैसे बहुत सारे औपचारिक ही पत्र हमें यहाँ सभी पढ़ने हैं, लेकिन शासकीय पत्र जो होता है इनमें ये जब सबसे ज़्यादा औपचारिक पत्र होता है, इसमें फॉर्मेलिटी ही ज़्यादा चीज़ें इसमें होती हैं, और इसमें जो लिखा रहता है सब में शासकीय नीति से इसका संबंध रहता है, निर्णय से किसी रहता है, आदेश से रहता है, या फिर निर्देश से इसका संबंध रहता है। तो आप अपने हिसाब से भी परिभाषा लिख सकते हैं। एक ये भी परिभाषा यहाँ पर देख लीजिए कि शासकीय पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षित पत्र व्यवहार किया जाता है। अगर आपको ये नहीं याद आता है तो अपने हिसाब से ही लिखिएगा, क्योंकि एक एक शब्द नहीं याद हो पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे शासकीय पत्र की विशेषताएं क्या होती है। बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि शासकीय पत्र क्या होता है। ये सरकारी नीतियों के लिए लिखा जाता है, आदेशों निर्देशों के लिए ही लिखा जाता है, और किसी एक पद से दूसरे पद को ही लिखा जाता है, और ये औपचारिक ही होता है, और दोनों तरफ से ये द्विआयामी रूप से लिखा जा सकता है, ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को। नेक्स्ट बात करेंगे विशेषता में क्या क्या लिखा जा सकता है। तो इसको हेडिंग डाल के भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। इनका उद्गम, जैसे उद्गम के संबंध में आप लिख सकते हैं, पहले उद्गम हेडिंग डालिए, उसके बाद लिख लीजिए कि इसका उद्गम जो है, मतलब जो प्रेषक होता है वो एक सरकारी व्यक्ति ही होता है, शासकीय पद पर वो होता है। फिर अगला हेडिंग गंतव्य डाल दीजिए, तो वहाँ पे भी आपको मतलब जो प्रेषित होता है, जिसको पत्र मिलता है। ये हमने स्टार्टिंग में ही पत्र पूर्व जो चर्चा थी उसमें कर लिया था, वीडियो आप देख सकते हैं। तो उसको हेडिंग डाल के भी ये सब लिख सकते हैं, और ऐसे भी पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। अगर टाइम कम रहता है तो ऐसे लिखा जाता है। इनका उद्गम और गंतव्य शासकीय पद से होता है। ये किसी सरकारी नीति, आदेश, निर्देश से संबंधित होते हैं। इनका संचालन वरिष्ठ पद से कनिष्ठ पद या कनिष्ठ पद से वरिष्ठ पद की ओर हो सकता है, यानी ये द्विआयामी प्रकृति के होते हैं। इसे तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ये जब पॉइंट आप ऐड करेंगे तो यही सब विशेषताएं होंगी, और ये क्वेश्चन आता है सीधे सीधे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। इस तरह के पत्र में किसी हास्य, व्यंग या अनौपचारिक वाक्यों या फिर शब्दों का पूर्णतः निषेध होता है। मतलब कहीं पे भी आप ऐसे वाक्य नहीं लिख सकते जो आपको, मतलब आप सीरियस ना लगें उसमें। तो इस तरह से लिखना है, यहाँ पे तटस्थ भाव से इसको लिखना है। इसका संबोधन सामान्यतः नियत होता है और औपचारिक ही होता है, मतलब हर तरह से ये औपचारिक ही रहेगा, और निश्चित एक जो संबोधन है वही लिखा जाएगा। महोदय ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इसमें।
और इसका जो समापन होता है, जहाँ पर ये समाप्त होता है, वहाँ पर कोई आदर सूचक शब्द ऐसे यूज़ नहीं किया जाता है। समापन इसका मतलब पूरी ही अगर आप पत्र लिखेंगे तो कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखाना है कि आप बहुत विनम्रतापूर्वक कोई चीज़ मांग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा विनम्र नहीं होना है, बहुत ही ज़्यादा कठोर नहीं होना है। अपना एक नम्रता वाली शैली को अपनाते हुए तटस्थ भाव रखना है। प्रारूप एक निश्चित स्वरूप होता है, प्रारूप का एक निश्चित स्वरूप होता है, उसी तरह से रखना है इसको जिस तरह से लिखा जाता है। जहाँ पे चिन्ह वगैरह जो लगाने हैं जिस जगह पे, उसी जगह पे लगेंगे। चिन्ह का विशेष ध्यान दिया जाता है जब कॉपी चेक की जाती है। तो प्रथम प्रस्तर से अधिक प्रस्तर होने पर, मतलब प्रस्तर मतलब पैरा जो होता है, पैराग्राफ में लिखा जाता है अगर बड़ा पत्र है तो। प्रथम प्रस्तर से अधिक प्रस्तर होने पर क्रमशः 2, 3, 4 ऐसे प्रस्तर संख्या का अंकन किया जाता है। पहला आप जो पैरा लिखेंगे वहाँ पर नंबर 1, नंबर 2 नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी हम देखेंगे प्रारूप में। लेकिन जब दूसरे पे पहुँचेंगे तो दूसरा, तीसरा ऐसे नंबर पड़ेगा। 1 को ऐसे अलग, मतलब 1 को स्किप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे शासकीय पत्र के गुण। अगर अलग से गुण पूछ लिए जाते हैं तो क्या क्या गुण होता है शासकीय पत्र का? यथार्थता होती है, मतलब सत्यता पूरी तरह से होती है। संक्षिप्तता होती है, छोटे में शॉर्ट में सभी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा पूर्णता होती है, पूरा पत्र पढ़ने पे ये समझ में आ जाना चाहिए कि बात खत्म हो चुकी है। क्रमबद्धता होनी चाहिए, मतलब सेंटेंस जो है एक दूसरे से सीक्वेंस में होने चाहिए। स्पष्टता होनी चाहिए पत्र पढ़ने के बाद कि क्या कहा जा रहा है। नम्रता होनी चाहिए, नम्रता इस तरह से झलकनी चाहिए कि आप कुछ अनौपचारिक वर्ड ऐसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। प्रारूप उसका निश्चित होना चाहिए, भाषा शैली आपकी नियत होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे तो ये सब चीज़ें पॉइंट्स जो है बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर केवल विशेषता की जगह गुण पूछा जाए तो इसी हेडिंग डाल के इसी गुणों को थोड़ा सा एलेबोरेट कर देंगे आप, तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे शासकीय पत्र का प्रारूप क्या होता है। अब यहाँ प्रारूप में एक एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किस जगह पे क्या लिखना है, एकदम कॉमा कहाँ पे लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, वो सब चीज़ यहाँ पर देखनी है। सबसे राइट साइड में जो है ऊपर पत्रांक को लिखा जाता है। और पत्रांक कैसे लिखते हैं ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। प्रेषक जो होता है, यहाँ पर जो भेजने वाला होता है उसका नाम लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर नाम लिख के डैश लिख के नाम नहीं लिखना है, केवल नाम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। फिर पद नाम, किस पद पर है वो, जैसे मुख्य सचिव है, क्या है वो, सचिव जैसे है तो सचिव सिर्फ लिख के यहाँ पर कॉमा लगाना है। ये सब एक ही उसमें होना चाहिए, मतलब जहाँ से शुरू हो रहा है सब वहीं से शुरू हो। फिर शासकीय पता, मतलब कहाँ का है, मतलब किस विभाग से संबंधित है वो, ये चीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा शासकीय पता उसका। जैसे गृह मंत्रालय की बात हो रही है या फिर कोई भी मंत्रालय है और किस सरकार का है, भारत सरकार का है या उत्तर प्रदेश सरकार का है, वो चीज़ यहाँ पर लिखकर इधर फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम लगा देना है। ऊपर सभी में कॉमा कॉमा रहेगा, नीचे वाले में यहाँ पर पूर्ण विराम रहेगा। उसके बाद सेवा में जिसको भेजा जा रहा है उसका पद सिर्फ लिखा जाएगा, उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। जिस पद पे भेजा जा रहा है सिर्फ वो पद रहेगा, उसके बाद कॉमा लगा दिया जाएगा। फिर उसका शासकीय पता जो है, जिस तरह से यहाँ पे एड्रेस लिखा गया था उसी तरह से यहाँ पे भी एड्रेस, विभाग का नाम और मतलब मंत्रालय का नाम और नीचे कौन सी सरकार का है वो चीज़ लिख के फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। और इसमें भी यहाँ पे ऊपर वाले में कॉमा कॉमा ही रहेगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रेषक के नीचे सीधे में सेवा में आएगा। उसके बाद अनुभाग जो आता है वो किसी विभाग का एक अंग होता है, मतलब जैसे विभाग के अंदर जो बटा होता है 1, 2, 3, 4, 5, उसी तरह से इसको जो सेवा में ये रहेगा इससे थोड़ा सा इधर हट के यहाँ पे अनुभाग रहेगा इस जगह पे। और अनुभाग के बाद डैश करके 1, 2, 3 ऐसे, मतलब आप प्रारूप लिख रहे हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं या डैश। प्रारूप लिखेंगे तो जहाँ डैश जिस तरह से सेम टू सेम लगाया जाएगा, जब आप उदाहरण लिखेंगे तभी यहाँ पे जो है नाम की जगह पे का, खा, गा या फिर आ, बा, सा या फिर ऐसे कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। और पद नाम की जगह पे अगर आप उदाहरण दे रहे हैं तो कोई एक उदाहरण स्वरूप लिख लीजिए। जैसे सचिव आप लिख रहा है तो सचिव लिख देंगे। नाम कहीं पे भी किसी का भी नहीं लिखना है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है, पद का नाम लिखा जा सकता है उदाहरण देते टाइम। और प्रारूप तो सेम टू सेम ऐसे रहेगा अगर प्रारूप लिखने को कहा जाए तो। अब दिनांक की बात करें तो दिनांक यहाँ पर दी डाल के इसके बाद डैश लगाकर जो उस डेट पे हो, मतलब जैसे 11 अगस्त की बात की जा रही है तो 11, उसके बाद 11 अगस्त कॉमा नहीं लगेगा, 11 अगस्त, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 2023 की अगर बात की जा रही है तो 2023, उसके बाद फिर कॉमा, फिर स्थान, उसके बाद अगर उदाहरण लिखा जाएगा तभी ऐसे होगा। प्रारूप रहेगा तो सेम टू सेम इसी तरह। उसके बाद डैश यहाँ स्थान की जगह पे, जो अगर यहाँ पे उदाहरण देना है तो स्थान की जगह पे जैसे लखनऊ लिखा जा रहा है तो लखनऊ। अगर यहाँ पे सिर्फ प्रारूप लिखना है तो सेम टू सेम ऐसे। अगर उदाहरण लिखना है तो इस तरह से आप उदाहरण स्वरूप कुछ भी डेट ले सकते हैं, कोई भी स्थान ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर इसी के नीचे जहाँ पे सेवा में लिखा था इसकी सीध में यहाँ पर विषय को लिखा जाएगा। विषय को लिखा गया, विषय में जो भी आपको विषय लिखना है, मतलब मेन बात जो है पूरे मूल जो है उसको लिखा जाएगा। अगर उदाहरण देना है तो उसमें विषय लिखा रहता है कि किस विषय में आप लिख रहे हैं, तो वो के संदर्भ में, लास्ट में के संदर्भ में
ऐसे लिख दिया जाएगा, छोटे में बिल्कुल शॉर्ट में। अगर प्रारूप लिखने को बोला जाए, केवल ड्राफ्ट बनाने को, केवल प्रारूप लिखने को, तो ऐसे डैश डैश ही लगाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, उसके बाद विषय के नीचे यहाँ पर एक ही यहाँ पे संबोधन होता है, महोदय। महोदय का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद कॉमा लगाया जाएगा, फिर इसी के सीध में, मतलब इधर कहीं नहीं जाना है। उपर्युक्त विषय में निर्देश हुआ है कि, अगर किसी भी उदाहरण को आप शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में यही चीज़ यूज़ किया जाता है, लगभग यही चीज़ यूज़ किया जाता है, या फिर और भी उदाहरण इसके होते हैं, लेकिन लगभग इसकी शुरुआत यहीं से होता है। या फिर उपर्युक्त के विषय में मुझे यह कहने का आदेश प्राप्त हुआ है कि, इस तरह से जो है इसको यूज़ किया जाता है। वो आप उदाहरण जो देना होगा आप अपने हिसाब से यूज़ करेगा। ये भी यूज़ कर सकते हैं, अगर खुद से उदाहरण लिखना होता है तो यही यूज़ कर सकते हैं। अगर कहा जाए कि आपको इस विषय पर ही निबंध लिखना है तो वहाँ पर उस विषय के हिसाब से लिखना होगा। अगर प्रारूप लिखने को आएगा तो सेम टू सेम यही छाप दीजिएगा, फिर डैश डैश लगा के यहाँ पर ये देखिए, पहले प्रस्तर में 1 2 3 कहीं नहीं लगा है, दूसरा प्रस्तर आ गया, दूसरा जब आ जाएगा तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया है। तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें, ये लास्ट लाइन लिखी गई है। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया कि अति कृपा होगी, ऐसा कुछ ऐसा नहीं लिखा जाएगा। तो तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें, या फिर जो भी चीज़ आपको उदाहरण स्वरूप लिखनी होगी उसको लिख दीजिएगा। यहाँ पे प्रारूप रहेगा तो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे लास्ट में इधर वाली साइड में भवदीय लिखा जाएगा, उसके बाद हस्ताक्षर जो होगी उसको की जाएगी। अगर प्रारूप लिखना है तो हस्ताक्षर ऐसे ही कर दिया जाएगा। और हस्ताक्षर में कौन, यहाँ पे जिसको भेजा जा रहा है उसका नहीं, जो भेज रहा है उसी का नाम होगा। फिर यहाँ पर उसका नाम और उसका पद नाम, भवदीय, उसके बाद जो भेज रहा है उसका हस्ताक्षर, फिर नाम उसका और उसके बाद पद नाम। इधर संलग्नक अगर कोई चीज़ अटैच की गई है, प्रारूप में आप कोई चीज़ अटैच कर दीजिएगा। प्रारूप लिखना है तो सेम टू सेम ऐसे ही लिखिएगा, मतलब डैश डैश लगा के ही। उदाहरण लिखना है आपको तो इस संलग्नक को हटा भी सकते हैं। आगे बात करेंगे, जो प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। अगर प्रारूप लिखेंगे तो ये चीज़ लाइन ज़रूर लिखिएगा और ये पूरा ऐड कर दीजिएगा। प्रतिलिपि मतलब अगर आप कोई पत्र भेज रहे हैं तो वो किसको किसको और भेजना चाहिए, मतलब भेजा जाना है कि आप ये पत्र यहाँ पे जा रहा है और इसी की प्रति इनके मतलब ये विभाग में और जा रही है, तो वहाँ पे उन पदों के नाम या फिर उन विभागों के नाम यहाँ पे डाले जाते हैं कि इसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे भी जाएगी। फिर आज्ञा से वही उसी व्यक्ति का नाम, उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर, उसी का नाम, उसी का पदनाम जो भेज रहा है। यहाँ पे देखिए जिसके पास जा रहा है उसका नाम बस एक जगह आया, उसका नाम भी नहीं आया, सिर्फ पद नाम आया, वो भी इस जगह पे कि सेवा में पद का नाम, उसके बाद शासकीय पता। एक ही जगह पर जहाँ पे भेजा जा रहा है उसका नाम आ रहा है। बाकी सभी जगह पर देखिए, यहाँ पे प्रेषक की जगह पर भी भेजने वाला आ रहा है, नीचे भवदीय की जगह पर भेजने वाला आ रहा है, फिर नीचे जो है आज्ञा से की जगह पर भी भेजने वाला आ रहा है। तो इस तरह से पूरा प्रारूप लिखा जाता है। और सेम टू सेम अगर प्रारूप लिखने को आए तो यही छाप दीजिएगा। अगर उदाहरण लिखने को आए तो इसी जगह पर कहीं पे भी नाम नहीं लिखा जाएगा, बाकी अपने हिसाब से उदाहरण ले सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है, होमवर्क है ये आपका, और ये आपको पेड ग्रुप में मिल भी जाएगा, पूरा मैं लिख के दूंगी और इसको आप अपने से भी लिखने की कोशिश करिएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी जिले में अवैध खनन रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही के संबंध में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय सचिव द्वारा झांसी जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। अब आपको ये पत्र लिखना है, शासकीय पत्र ये लिखा जाना है। आप अपने हिसाब से इसको लिखिएगा, किस तरह से सेम प्रारूप के हिसाब से लिखना है इसको। अब यहाँ से अर्धशासकीय पत्र के बारे में शुरू होता है, इसको भी देख लेते हैं उसी तरह से। इसमें जो 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला है अर्धशासकीय पत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें आपको अर्धशासकीय पत्र की परिभाषा लिखनी होगी और एक उदाहरण देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप क्या होता है, उसकी विशेषता बताइए। तो यहाँ पर जो है आप चाहें, आपके पास टाइम हो तो यहाँ पर भी परिभाषा को डाल सकते हैं, नहीं तो प्रारूप और सिर्फ विशेषता बतानी, जो भी हम आगे देखेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि एक टॉपिक लिखा होगा कि इस पर अर्धशासकीय पत्र लिखिए, तो उस पर आपको अर्धशासकीय पत्र लिखना होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा। तो परिभाषा जो है एग्जैक्ट आप ना लिखें तो भी चलेगा, लेकिन उसका भाव वही आना चाहिए जो अर्धशासकीय पत्र होता है। तो पहले इसकी परिभाषा जो मैंने खुद से लिखी है कि अर्धशासकीय पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है, जिस तरह से हमने शासकीय पत्र में लिखा था, पहली लाइन यही, अर्धशासकीय पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है जो किसी शासकीय नीति, सूचना या फिर निर्देश पर व्यक्तिगत विचार विमर्श हेतु, यहाँ पर ये शब्द जरूर आना चाहिए, व्यक्तिगत विचार विमर्श हेतु किसी शासकीय पद द्वारा अन्य शासकीय या अशासकीय व्यक्ति को प्रेषित किया जाता है। यहाँ पर द्वारा मैं डाल दूंगी, अन्य शासकीय पत्र को प्रेषित किया जाता है। मतलब कहने का क्या भाव आ रहा है कि ये जो पत्र है ये व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है, ये
पूरी तरह से औपचारिक पत्र नहीं होता, लेकिन इसका फॉर्मेट पूरा औपचारिक होता है। ये व्यक्तिगत विचार विमर्श हेतु भेजा जाता है। कहाँ से भेजा जाता है? किसी शासकीय पद से इसका उद्गम होता है और ये किसी शासकीय व्यक्ति को, किसी पद पर स्थित व्यक्ति को भेजा जा सकता है या फिर किसी अशासकीय व्यक्ति को, अगर ज़रूरत पड़े तो अशासकीय व्यक्ति को भी भेजा जाता है। लेकिन इस पत्र में जो बात कही जाती है वो पूरा शासन से संबंधित होती है, शासन की नीतियों से संबंधित, सूचना से संबंधित या किसी निर्देश से संबंधित ये बात होती है। अब नेक्स्ट जो है, इसको भी परिभाषा में आप डाल सकते हैं कि अर्धशासकीय पत्र वह आलेखन प्रारूप होता है जिसे शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए विभिन्न अधिकारियों अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श इत्यादि हेतु प्रेषित किया जाता है। आपको मतलब इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लग सकती है, लेकिन ऊपर वाला जो मैंने बताया आप अपने शब्दों में यही बात लिख सकते हैं कि व्यक्तिगत विचार विमर्श करने हेतु ये भेजा जाता है किसी शासकीय पद से किसी अन्य शासकीय पद या फिर अशासकीय पद को। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि इसकी विशेषता, ये आपको क्वेश्चन में सीधे सीधे मिलता है कि अर्धशासकीय जो पत्र होते हैं उनकी विशेषता बताइए या फिर उनके गुण बताइए, तो इस तरह से इसको विशेषता में डाला जा सकता है। इनका जो उद्गम होता है हमेशा शासकीय पद से होता है, उद्गम मतलब जहाँ से भेजा जा रहा है, और इनका जो गंतव्य होता है ये शासकीय या फिर अशासकीय दोनों हो सकता है। सामान्यतः ये भी आपको डालना होगा कि सामान्यतः ये समकक्ष पदों के मध्य संप्रेषण हेतु भेजे जाते हैं, मतलब जो सेम स्तर के, सेम लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो आपस में विचार विमर्श करने के लिए इसको अर्धशासकीय पत्र को भेजते हैं। और इसमें जो भाव होता है वो मैत्री का भाव होता है, थोड़ा आत्मीय भाव होता है। इसमें व्यक्तिगत विचार विमर्श होता है, इसलिए थोड़ा सा आत्मीय भाव होता है। सामान्यतः अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, मतलब यहाँ पर मुझे या कहने का निर्देश प्राप्त हुआ इस तरह नहीं लिखा जाएगा। इसमें मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मुझे आपसे ये अपेक्षा है या फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस तरह की चीज़ें इसमें मैं आपसे मतलब सीधे सीधे मेरा और तुम्हारा संवाद हो रहा है, इसमें इस तरह की शैली का प्रयोग किया जाता है। प्रारूप इसका नियत होता है, औपचारिक होता है, मतलब प्रारूप जो है, जो इसका फॉर्मेट है वो फिक्स रहेगा, लेकिन इसमें जो भाषा लिखी जाएगी, जो शैली होगी वो थोड़ी आत्मीय अनौपचारिक हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि गोपनीय मामलों पर विचार विमर्श और ध्यानाकर्षण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी आप अधिकारी को भेज रहे हैं और उसके निचला कोई, मतलब कनिष्ठ कोई अधिकारी, उससे नीचे कोई काम करता है, उसको आपको भेजना है, आप सचिव हैं, आप भेज रहे हैं किसी दूसरे विभाग को कि आप जो है ये व्यक्ति जो आपके नीचे काम कर रहा है इसके बारे में शिकायत आई है, आप अपने स्तर से जांच करिए। तो ये जांच जो है काफ़ी गोपनीय होगी, तो इसके लिए अर्धशासकीय पत्र भेजा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे संबोधन में जो है क्या यूज़ किया जाता है, तो प्रायः जो है प्रिय श्री महोदय ही यूज़ किया जाता है। आप उदाहरण भी देंगे तो संबोधन में प्रिय श्री महोदय ही लिखा जाएगा। और समापन में सादर लिख सकते हैं, ससम्मान लिख सकते हैं, ऐसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। पत्र जिसके नाम से होता है वही पत्र खोलता है। देखिए अगर डिफरेंस आए शासकीय पत्र और अशासकीय पत्र में तो ये डिफरेंस रहेगा। जो पत्र जिसके नाम से लिखा जा रहा है अर्धशासकीय पत्र में वही व्यक्ति खोलेगा, क्योंकि ये गोपनीय होता है, ज़्यादा गोपनीय होता है अर्धशासकीय पत्र। और शासकीय पत्र को कोई भी खोल सकता है जिसको नियत किया गया हो, उस अधिकारी ने जिसको कहा है कि ये व्यक्ति जो है सारे पत्र खोलेगा तो वही खोलेगा, ज़रूरी नहीं जिसके नाम से लिखा गया हो वही खोले। तो ये इसमें चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप क्या होता है। यहाँ पे प्रारूप देख लेते हैं। तो इधर जो है इस साइड पे अर्धशासकीय पत्र संख्या इधर डालेंगे, उसके नीचे प्रारूप आएगा तो सेम टू सेम यही कॉपी कर लीजिएगा। नीचे उसके विभाग रहेगा, फिर अनुभाग रहेगा, दिनांक, उसके बाद दिनांक के बाद यहाँ पर कॉमा लगा के स्थान। सभी चीज़ें ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कहाँ पे कॉमा रहेगा कहाँ पे नहीं। और दिनांक में हमने पत्र लेखन जब पूर्व चर्चा की थी उसी टाइम पे मैंने बताया था कि जब अगर डेट डालनी है तो 11 जुलाई अगर है तो 11/7 नहीं लिखा जाएगा, 11 जुलाई, उसके बाद फिर कॉमा लगा के फिर उसको लिखा जाएगा 2023, इस तरह से लिखा जाएगा। जुलाई पूरा लिखा जाएगा, उसके बाद कॉमा लगा के स्थान भी यहीं पे लिखा जाएगा इसी लाइन में, उसके बाद स्थान का नाम। तो इस तरह से दिनांक को डालना है। और बीच में इसमें मुहर होती है अर्धशासकीय पत्र में, बीच में जो जहाँ से भी जिस विभाग से भेजा जा रहा है उसकी मुहर लगेगी। और इधर जो है भेजने वाले का नाम, भेजने वाले का नाम और पद नाम। यहाँ पर इसका शासकीय पता नहीं लिखा जाता है भेजने वाले का, ये चीज़ याद रखिएगा। शासकीय पत्र में हमने देखा था कि यहाँ पर शासकीय पता भी लिखा होता है, और अर्धशासकीय में यहाँ पर केवल नाम और पद नाम रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे विषय किस तरह से लिखा जाएगा, तो विषय में जो है संक्षेप में जो भी विषय दिया हुआ के आशय हेतु ये पत्र भेजा जा रहा है। इसी तरह से शासकीय पत्र में भी हमने देखा था विषय ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद संबोधन में यहाँ पर प्रिय श्री महोदय का यूज़ किया जाता है, प्रिय श्री महोदय। और इसके बाद यहाँ पर उपर्युक्त के विषय में आपसे निवेदन है कि ये निवेदन कहाँ पे किया जाएगा। जैसे कोई अधिकारी जो कनिष्ठ है, मतलब छोटा अधिकारी है, कोई बड़े अधिकारी को भेज रहा है तो वहाँ पे निवेदन, आग्रह, ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाएगा। अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी भेज रहा है, जैसे उदाहरण में आपको अगर लिखने को आए तो इस तरह से लिखिएगा
या फिर आपको कोई पत्र का नाम लिख के दे दे और उसमें अधिकारी में जो उसका स्तर है, उसका लेवल है, उसमें डिफरेंस रहे, तो अगर छोटा अधिकारी जो है बड़े अधिकारी को भेजेगा तो निवेदन आग्रह का यूज़ करेगा। अगर बड़ा अधिकारी छोटे को भेजेगा तो उसमें अपेक्षा या फिर आपसे अपेक्षित है कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि ऐसा शब्द यूज़ करेगा। अगर सेम लेवल के हैं तो अपेक्षा भी यूज़ कर सकते हैं, निवेदन भी यूज़ कर सकते हैं, आग्रह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाले शब्द में थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपयुक्त के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि उसके बाद पूरी बात और उसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट बात करेंगे, और हमने देखा था इसी तरह से शासकीय पत्र में कि उपर्युक्त के संदर्भ में उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देश प्राप्त हुआ है कि आपसे ये चीज़ कहना है, और यहाँ पर सीधे सीधे कहा जा रहा है कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि मुझे कहीं से निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है, मेरी आपस में बात हो रही है। नीचे यहाँ पर लिखा जाएगा ससम्मान, जहाँ पे समापन होगा सादर या फिर ससम्मान। फिर नीचे यहाँ पर भवनिष्ठ लिखा जाएगा, भवनिष्ठ, उसके बाद हस्ताक्षर किए जाएंगे और जो भेज रहा है उसका यहाँ पर रहेगा और उसका नाम, हस्ताक्षर और नाम, भवनिष्ठ लिखा जाएगा, याद रखिएगा। ससम्मान के बाद भवनिष्ठ, उसी भवनिष्ठ की सीध में इधर संलग्नक, अगर संलग्नक ऐड करना होगा, अगर प्रारूप लिखना होगा तो उसमें संलग्नक ऐसे ही लिख दीजिएगा। अगर आप उदाहरण लिख रहे हैं तो वहाँ पर संलग्नक नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। संलग्नक मान लीजिए कि एक कनेक्ट करना है तो उसको हमको कहाँ पर दिखाना है, तो इस साइड में भवनिष्ठ के बगल में। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे नीचे जो है श्री पद, यहाँ पे जो पत्र को प्राप्त करने वाला है, जहाँ पे भेजा जा रहा है पत्र, वो सबसे लास्ट में होगा। हमने ऊपर देखा था कि जो पत्र भेज रहा था उसका नाम और उसका पद नाम केवल लिखना है। यहाँ पर शासकीय पता नहीं लिखना है, नाम और पद नाम भेजने वाले का, और लास्ट में सबसे इस साइड पर श्री पद और शासकीय पता भी, उसका तीनों चीज़ यहाँ पर लिखना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी इसका एक उदाहरण आपको खुद से लिखना है कि आवास योजना के तहत अवैध आवंटन के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र पर जांच के लिए उप सचिव द्वारा जिलाधिकारी प्रयागराज को पुनः ध्यान आकर्षण हेतु अशासकीय पत्र लिखिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको खुद से लिखना है। ये प्रारूप पूरा लिखा हुआ है, बस इसी तरह से आपको इस पर लिखना है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आसान रहेगा। तो ये सभी चीजें अभी जितनी आपने पढ़ी है, सभी नोट्स वगैरह के लिए जो नंबर दिया है 6375412344 व्हाट्सएप पे मैसेज करके PCS 2026 प्री वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको ये सब जितना भी लिखा हुआ है वो सब भेज दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी आपको ये सारे चाहिए हों, अगर ये जो जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती है मेंस के लिए, तो वो बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ग्रेट टाइम क्लासेस।